हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए जो अपन की वैकेंसी आई हुई 300 पोस्ट के लिए मजबूत इरादा चयन का वादा लेकर 25 में 25 गेन करने 1/4 एक चौथाई भाग 100 नंबर में 25 नंबर केवल गणित का रहेगा। उसका दूसरा भाग लेकर आ गए हैं गणित सब्जेक्ट का, जिसमें आपको पीवाईपी 2016 और 14 का जो सीरीज चल रहा है उसमें 2014 का जो प्रश्न पत्र आया था उसका भाग 2 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए इसमें हम लोग संपूर्ण बेसिक के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ संपूर्ण विस्तार पूर्वक हल समझेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए आप सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब में चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। देखा जाए तो जॉब सबके लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें एक गणित महत्वपूर्ण अंग होता है ना, और वही हमारा सिलेक्शन के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। ये रहा हमारा आज का क्षेत्रमिति 2D। ठीक है, क्षेत्रमिति में दो प्रकार के होते हैं, 2D और 3D। 2D मतलब द्विविमीय, लघुत्तम महत्तम से संबंधित है, प्रतिशत से संबंधित है, अनुपात समानुपात से संबंधित है और ज्यामिति से संबंधित है। तो ये आज इन टॉपिक्स पर हम लोग प्रश्न करेंगे एक एक करके। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछला वीडियो इसका हमने पार्ट 1 बना लिया है, जो लोग नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और भी अन्य बेचेस जैसे कि हमारा टीईटी और छात्रावास और टीईटी का कॉम्बो और रेलवे एलपी का भी बैच चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेशन का क्या है, तो पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि एवं नए व्यास का अनुपात होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। एक एक करके कॉन्सेप्ट, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि जो व्यापम का जो प्रश्न रहता है उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, आपका प्रश्न नहीं बनेगा। ट्रिक बहुत कम काम आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लो, एक वृत्त है बोल रहा है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग वृत्त यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, वृत्त बना लेते हैं। क्या है, चित्र के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वृत्त बना लिया हमने। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या को क्या कर दी गई है, 1 सेंटीमीटर क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई है। ठीक है, कितनी बढ़ा दी गई भैया, 1 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो चलिए मान लेते हैं इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r। अब ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझ लो, है ना भाई, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है भाई, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। देखो चित्र के माध्यम से देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक, बात समझ में आ गया। यहाँ पर देख लो, तो ये हो गया मेरा r+1। ठीक है, बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि नए व्यास का। अब ये नया परिधि, तो परिधि क्या होता है हमारा, परिधि का सूत्र आपको जानना पड़ेगा। परिधि होता है 2 गुणित पाई गुणित त्रिज्या। तो नया वाला है, नया वाला है त्रिज्या की जगह में क्या लिखेंगे, r+1। तो 2 पाई और क्या हो जाएगा, r+1 तथा नए व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणित क्या होता है, त्रिज्या। बात समझ में आ गई। तो चलिए त्रिज्या, हमारा त्रिज्या नया वाला त्रिज्या क्या है, 2 गुणित r+1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, दोनों का अनुपात निकालने को बोला है। किसका किसका, देखो परिधि और व्यास का। तो परिधि मतलब ये और व्यास मतलब ये, दोनों का अनुपात निकाल लो। तो 2 पाई r+1 में डिवाइड करेंगे किसको, 2 गुणित r+1 को। r+1 से 2 कैंसल। ठीक,
ऊपर में बचा मेरे पास पाई और नीचे में कुछ नहीं बचा, मतलब 1। तो इसका जो आंसर आ गया पाई अनुपात 1, जो कि हमारा पहले में दिया हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बात समझ में आ गई। थम्स अप कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये रहा दूसरा प्रश्न, देख लो क्या बोला है। ये 3 पहिए 1 मिनट में, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। देखो 1 मिनट में एक जने 20 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा पहिया बना लेते हैं भैया, है कि नहीं, पहिया बना लें। चलिए पहिया बना लेते हैं, ये देखो, ठीक, क्लियर हो गया। 3 पहिए बना लेते हैं, चलिए, ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। ठीक, ये पहिया और ये पहिया, ठीक, बात समझ में आ गया। यदि ये 1 मिनट में ये 20 चक्कर लगाता है, 20 चक्कर, ठीक है, और ये 30 चक्कर और ये 40 चक्कर, ठीक है, 1 मिनट में भैया, तीनों का 1 ही मिनट का काम है। यदि वे किसी विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर बाद, कितनी देर में वह पुनः उसी स्थान पर क्या करेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 3 पहिए हैं, 1 मिनट में क्या कर रहे हैं भैया, देख लो, उसी स्थान पर, जैसे मान ले जाइए ये और ये 3 लोग हैं, मान लेते ये P है, ये Q है और R है। इनको क्या करना है, 1 मिनट में क्या हो रहा है भैया, घूम रहा है, ठीक है। तब ये देखो, जो P पॉइंट है, Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, तीनों एक ही, मतलब नीचे में है तो नीचे में ही घूमते रहना है इनको, है ना भाई। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए, समझ रहे हो बात को, हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो ये जान लेंगे, ठीक, कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लग रहा है भाई मेरे, 1 मिनट में ये 20 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो एक चक्कर में लगा समय, ठीक है, कितना समय लगा रहा है एक चक्कर, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। 20 चक्कर को क्या कर रहा है, 1 मिनट में पूरा कर रहा है, तो एक चक्कर में कितना हो गया, 1/20 मिनट, ये मिनट में आ गया, समझ में आ गया बात। ये उसी प्रकार 1 बटा कितना हो गया, 30 मिनट, और ये एक चक्कर लगाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 40 मिनट। बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, इनका निकाल लेना है आपको लघुत्तम। जब एक साथ ऐसा मिलेंगे बोलेगा, मतलब समझ जाओ कि उसका लघुत्तम निकालना है। तो ये बट्टे वाला लघुत्तम, तो लघुत्तम का सूत्र क्या होता है बट्टे वाले में, ऊपर वाले का लिख लेगा लसा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं भिन्न का लसा, लघुत्तम समापवर्तक बराबर अंश का लसा निकालना है, बटे में हर का क्या निकालना है, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा मतलब महत्तम निकालना है, ठीक है। तो आप अंश का मतलब ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे, सबका वही है, एक आया है तो एक आ जाएगा। नीचे वाले का आपको क्या निकालना है भैया, महत्तम। तो महत्तम मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबको क्या कर सके, भागित कर सके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 20 को भी भाग करेगा, 10 30 को भी भाग करेगा, और 10 क्या करेगा, 40 को भी भाग करेगा। तो इसका आ जाएगा 10। बात समझ में आ गया, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा जो आंसर आ रहा है, मिनट में आ रहा है भाई मेरे, कितना में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। अब इस मिनट को क्या करना है, देखो यहाँ पर उत्तर जो दिया है सेकंड में दिया हुआ है, तो हम मिनट को सेकंड कैसे बनाएंगे, तो 1/10, जिसको भी, जिस मिनट को अगर सेकंड बनाना है तो उसको 60 से क्या कर लो, गुणा कर लो। तो कितना आ गया मेरा ये, 6 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, 6 सेकेंड में क्या हो जाएगा हमको, एक साथ फिर ये देखो 6 सेकेंड बाद ये भी वही पी पॉइंट घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगा, क्यू भी वहीं पर आ जाएगा और आर भी वहीं पर आ जाएगा 6 सेकेंड में। क्लियर हो गया बात, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त बेहतरीन था प्रश्न ये। ऐसा ये इस टाइप का चक्कर वाला जब आ गया ना, मतलब चक्कर नहीं खाना है, उसमें लघुत्तम महत्तम वाली कहानी लगने वाली है, दिमाग में रख लेना है, ठीक है। एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ उसी स्थान पर कब आएंगे, ये सब लघुत्तम के जरिए बनता है।
क्लियर हो गई बात, मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं। देखो ये हमारा प्रतिशत का प्रश्न लग चुका है। समझ रहे हैं बात को? किसका प्रश्न लग गया भाई मेरे? प्रतिशत का प्रश्न लग चुका है। जबरदस्त वाला प्रश्न लगा हुआ है, वो भी याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई, शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है 0.03। 0.03 का मतलब होता है 0.03, ठीक है, का। फिर लिखते जाओ पहले प्रश्न। 5% जो है वो बोला है 0.05 का। 0.05 का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो ये वाला जो है वो बराबर कब होगा? इसके कितने के बराबर होगा बोल रहा है। दोनों को बीच में लगाना है बराबर। देखो भैया प्रतिशत दोनों साइड है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। का मतलब होता है गुणा, गुणा होता है कि नहीं होता है? तो 0.03 का मतलब गुणा, यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर आ गया 0.05 और का, और फिर क्या है मेरा? क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क को लगाना है और का के जगह में क्या ले लेना है? आपको गुणा ले लेना है। देखो दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ पर भी है दशमलव के बाद दो संख्या। इसको आप 3/100 लिख सकते हैं, गुणित में 5। फिर इसको लिख सकते हैं 5/100 और गुणित में लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क। दोनों के पास 100 है, दोनों के पास 5 है, कट जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह में कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए ये जो 3% है, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 0.05 का आप 3%, देखो 0.03 का 5% और 0.05 का कितना हो जाएगा? 3%। तो ये जो 3% है भैया, वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं तो फिर। ठीक है, कितना प्रतिशत बोल रहा है देख लो। चलिए अब यहां पर जरा देख लो। किसी पार्टी में, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। ये अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न है, जबरदस्त है। ठीक है, यदि पार्टी में से 10 लड़के चले जाते हैं, है ना, तो लड़के तथा लड़की का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो देखो भैया यहाँ पर पहले तो लड़का, ये देखो लड़का था और लड़की था। एकदम जो बोल रहा है उसको इत्मीनान से करते जाओ। दोनों का अनुपात दिया है 5:3। तो जब भी ऐसा अनुपात दिया रहे, ये अनुपात में दिया हुआ याद रखो। जब इसको संख्या में बनाना है, कितने लोग थे अगर ये जानना है, तो उसमें एक निश्चित राशि से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 5x और ये हो गया 3x। अब ये दोनों को मिलाओगे भैया तो टोटल जो कुल आएगा, कुल कितना हो गया भैया मेरा? दोनों को मिला दो, कितना हो गया? 8x। लड़के और लड़की मिला के 8x हो गए, यही निकालना है हमको। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर लड़के 10 लोग चले जाते हैं, तो जितने लड़के हैं 5x था, उसमें 10 लड़के चले जाते हैं, मतलब माइनस कर देना है। लेकिन लड़की तो नहीं जाते हैं ना, तो लड़की तो उतने के उतने ही रहेंगे, मतलब कितने रहेंगे मेरे पास? 3x। और ये नया अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। चलिए ठीक है, तो ये देखो लड़का नया वाला 5x थे, 10 निकल गए, तो ये नया आ गया। फिर लड़की तो उतने के उतने ही हैं, दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। अब इसको तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5x - 10 बराबर, ठीक है, 3x गुणित 1 कितना हो जाएगा? 3x। ये ट्रांसफर होगा भैया, तो कितना हो जाएगा मेरा? 5x - 3x बराबर 10, जो कि हमारा प्राप्त हो गया 2x बराबर 10। और x का मान आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया भैया? 5 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया भैया? 5। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको तो कुल चाहिए। कुल मतलब 8 गुणित x, x का मतलब आ गया 5, तो 8×5 कितना हो गया भाई मेरे? 40। तो टोटल कितने लोग थे पार्टी में? 40 लोग थे। समझ में आ गया बात? बिल्कुल स्पष्ट है। देखो भैया प्रश्न जो बोलते जा रहा है आप करते जाइए, करते जाइए, आपको आंसर चुटकियों में मिलेगा। आपको दिमाग अतिरिक्त नहीं लगाना है। समझ रहे हैं बात को? एकदम जो बोल रहा है प्रश्न उसमें आप अड़े रहिए, बिल्कुल इत्मीनान से चलते रहिए, आपका आंसर निकलते जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे।
एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया, एक सरल रेखा एक वक्र को क्या करती है, काटती है। कहां पर, एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर नहीं, एक बिंदु पर, एक से अधिक बिंदु पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्व का मतलब होता है मुड़ी हुई लकीर, ये इस टाइप का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कई स्थितियां बन सकती है, लेकिन अगर सरल रेखा है तो वक्र है हमारे पास, तो इसको क्या करेगी, कई बिंदुओं पर क्या होती है जी, काट सकती है। एक से अधिक बिंदु पर भी क्या होती है हमारी, काट सकती है। क्लियर हो गया, देखो किसी बिंदु पर नहीं, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक पेंच फंस गया है। पेंच क्या है पता है, पेंच ये है कि वो बताया नहीं वो वक्र कैसा है। वक्र कई प्रकार के होते हैं, देखो एक सरल रेखा भी एक वक्र ही है, समझ रहे हो बात को। तो देखो एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी तो एक बिंदु पर भी काट सकती है। ठीक है, तो हमको ये संभव अधिक से अधिक हमारा एक, देखो कई परिस्थितियां हो सकती है लेकिन एक विशेष परिस्थिति नहीं दिया है, इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वक्र हमारे पास है, वक्र माने मुड़ा हुआ रेखा, कई हमारा मान लो मुड़ा हुआ रेखा है तो एक से ज्यादा बिंदुओं पर भी काटेगी। कई बार ऐसा होता है कि वो समीकरण पर भी निर्भर करता है, प्रश्न कैसा दिया हुआ है। मान लो एक वक्र इधर है लेकिन आपका जो सरल रेखा है वो इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं काटी, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन हम लोग उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं, नान ऑफ दिस नहीं दिया है, दिमाग लगाओ जरा, समझ रहे हो बात को। देखो ये हो सकता है एक से अधिक। अब देखो जैसे मान लो ये एक वक्र गया है, ठीक है, ये वक्र गया है। अब ये देखो वक्र ऐसा, रेखा ऐसा जा रहा है तो केवल यहां पर एक ही बिंदु है, एक बिंदु है, यहां पर एक से अधिक है, और यहां पर किसी बिंदु पर नहीं है। ठीक है, किसी बिंदु पर नहीं है। तो देखो भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात। अब ये दिए गए प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि वो वक्र कैसा बनाना चाह रहा है और रेखा कैसा बनाना चाह रहा है। तो इसका मतलब पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और तीसरा भी हो सकता है। मतलब उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। जबरदस्त ये प्रश्न था, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर दिमाग वही लगाएंगे, बिल्कुल उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं लिखा है। हर बार क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ये कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्न था आज का दिए हुए, जो हमने टॉपिक्स लिया था, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को हमने एक एक करके इत्मीनान से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सॉल्व कर लिया हुआ। आई थिंक ये आपके लिए वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग इसके बाद वाला जो पार्ट लेके आएंगे और भी बेचेस लेके आएंगे गणित से संबंधित या रीजनिंग संबंधित, उन सारे वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।